नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के सत्य, सनातन और हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। संगम नगरी में देश विदेश के ख्याति प्राप्त संतों और भारत के प्रसिद्ध सनातनी परंपरा के अखाड़ों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। साधना ग्रुप और भारत ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने महाकुंभ के महात्म्य से दुनिया को परिचित कराने के लिए नई दिल्ली के रशियन कल्चर सेंटर में शानदार आयोजन किया और महाकुंभ के इतिहास और परंपराओं के साथ साथ संस्कृतियों से परिचय कराने के लिए साधना ग्रुप और वाइब्रेंट ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने रशियन कल्चर सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया ताकि भारत के सबसे घनिष्ठ मित्र देशों में पहले पायदान पर खड़े रूस के साथ भी संस्कृतियों, सभ्यताओं और विचारों का आदान प्रदान हो सके, साथ ही पूरी दुनिया हिंदुओं और सत्य सनातन की इस परंपरा से परिचित हो सके। हमारे इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों ने भी सराहा है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, सर आपका गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा एक बार तालियों से गुरु जी का सम्मान करें। और साध्वी जी हमारे पास मौजूद हैं। प्रज्ञा जी, आपने इनको टेलीविजन पे देखा है, बहुत प्रख्यात रूप से ये हिंदू धर्म के बारे में और आज के धर्म के बारे में अपने आप को प्रस्तुत करती है, धर्म को प्रस्तुत करती है। आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर एन के शर्मा जी हैं, पूर्व आईवे के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवनी जोशी हमारे साथ आई हुई है मुंबई से, खासतौर से सिंगर है और आपके लिए जो स्पिरिचुअल गाने और रिलीजियस गाने इन्होंने गाए उसको ये आपके समक्ष रखेंगी। तमाम और भी गेस्ट हैं और हमारे साथ धर्मगुरु डॉक्टर अश्विनी सहगल जी हैं। सर आपको टेलीविजन पे हम लोग देखते रहते हैं और आज हमें सम्मान मिला कि आप यहाँ पे हैं। पारा सत्रिया जी हैं, रियल एस्टेट डेवलपर है, खासतौर से एनसीआर में इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इंटेलेक्चुअल के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। सर, देयर आर फ्यू डिग्निटरीज ओवर हियर फ्रॉम योर रशियन एम्बेसी। इफ यू वांट, you please introduce them over here to our guests, because this whole program is being telecasted lively on Sadhana, the group channels of Sadhana, as well as on TV Asia, specially cast the North American channel. So please, if you could brief about the Russian people over here who have come over here, please if you just introduce them. शंकराम के बाद ही हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमारे को दीप प्रज्वलन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाए, लेकिन आपके शंकराम से हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम इसकी एक भव्य शुरुआत, क्योंकि महाकुंभ है ये, तो आपकी ये शुरुआत हो। आचार्य शैलेश तिवारी जी। आज वहां पर बढ़ती बढ़ती वो 50 लाख की संख्या पहुंच रही है। आज जो श्रावण होता है या पर्व होते हैं उसमें 50 लाख लोग आते हैं। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर अब हजारों की संख्या में नहीं, प्रतिदिन कई लाख, 5 लाख, 4 लाख, 8 लाख और विशेष पर्वों पर तो 10 लाख की संख्या आती है। आज नैनिस्ट जमावड़ा बना है। आज तीर्थ विंध्याचल बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ है वहां पर लोगों के आने का, मां के दर्शन का। तो आज मथुरा का सर्किट लुभार आया है कृष्ण जी की लीलाओं का दर्शन के लिए। यानी अर्थ प्रबंधन, धार्मिक आस्था का प्रतिपादन उत्तर प्रदेश में, और धार्मिक आस्था के प्रतिपादन के साथ साथ बहुत बड़ा एक आर्थिक प्रबंधन है जिसमें आय का सृजन है और आस्था का, यानी अपने जो श्रद्धालु हैं उनकी संतुष्टि, यानी जनता की संतुष्टि, उपभोक्ता की संतुष्टि, और उन आयोजनों से जुड़े हुए व्यापारी हैं उसके सामान बिकेगा, टूर करने बस वाले हैं, ट्रेन वाले हैं, उसे आय का अर्जन होगा, वहां ठहरते हैं होटल का होगा, वहां के पुजारियों को रोजगार मिलेगा, वहां के मालिक को रोजगार मिलेगा। Rational thinking helps shape a good society. So it's a great pleasure to see all of you here who are capable, who are willing to think rationally. And let's hope that today's roundtable discussion will shape a better society, and it will be improvement in our house living and
wish you good luck for today's roundtable discussion. महाकुंभ भारतीय सनातन विरासत को जागरूक करना है, ये है महाकुंभ। अभी जैसा कि कहा भी, आप देखिए पहले जब हम कुंभ मनाते थे तो हमारे लिए कुंभ एक भारतीय परंपरा का एक पार्ट होता था, लेकिन आज महाकुंभ में जाना, महाकुंभ मनाना अपने आप में एक गौरव का विषय है। ये बहुत बड़ी बात है। एंड दिस इज द चेंज दैट वी ऑल आर विटनेसिंग टुडे इन आवर कंट्री। द यूथ, especially the youth, I would say, is eager to go, is eager to take bath in the holy river. Why? आप जानते हैं विवेकानंद जी, जब सनातन धर्म की बात होती है तो ऋषि मुनियों की बात ना हो, संतों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। विवेकानंद जी यूथ थे, यूथ आइकॉन थे इंडिया के। मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं संन्यास लेवे, इट्स बीन 2 decades. So people they ask me, when I talk about Vivekanand ji, you wouldn't believe I feel the goosebumps. यश को प्राप्त करते हैं, महालक्ष्मी देवी को प्राप्त करते हैं। गौदान की भी विशेष परंपरा है। अगर आप गौदान करते हैं तो वैतरणी को पार करते हैं, यानी इस भावसागर में बार बार जो जन्म और मृत्यु का जो निरंतर चक्र है उससे मुक्त होते हैं। दान किसे करें? दान का भागी कौन है? दान इस महाकुंभ में उसे करें जो सात्विक तरीके से त्रिकाल संध्या करता हो। वैसा संत या सन्यासी जो त्रिकाल संध्या करते हैं उन्हें दान करना है। जो पहले से धन से परिपूर्ण है उन्हें दान करने की जरूरत नहीं, उन्हें दान करें। जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, रोगियों को दान करें। ज्यादा लोग जाएं तो अच्छा है, क्योंकि पूरे विश्व के बहुत सारे लोग इसमें स्नान करने के लिए जाएंगे और स्नान करने से बहुत फायदा होता है। जो भी हमारे द्वारा किए गए पाप होते हैं या वो दूर हो जाते हैं, और किए या नहीं किए वो भी पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए वहां जाना बहुत अच्छा होता है। और अमृत कलश जब गिरा था, अमृत कि जो छींटे गिरे थे 4 जगह पे, वहां पे कुंभ होता है, लेकिन 6 साल बाद। पहले तो आप सबको थैंक यू, आप लोग यहाँ बहुत शॉर्ट पीरियड में हमारे इनविटेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो हमारा कार्यक्रम है महाकुंभ को लेकर, हमारे देश में आज तक बहुत सारे कुंभ मनाए गए, लेकिन ये महाकुंभ का अवसर है, इस स्तर पर कभी मनाया नहीं गया है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो हमारा चैनल भी चाहता है कि इसको एक नई दिशा देकर सबके सामने हम लोग इसे प्रस्तुत करें। अपने सारे चैनल्स के माध्यम से हम सबको बताएं कि महाकुंभ और हिंदू धर्म में किस तरह से महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए नहीं सिर्फ महत्वपूर्ण है, और इसके बहुत सारे साइंटिफिक भी रीजंस हैं, ग्रहों की भी चाल है, जिसको आज के समय में साइंस ने भी माना है। तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर सबको बताना चाहते हैं। रशियन कल्चर सेंटर में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पर रशियंस का भी एक इनिशिएट रहा जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, हमारे धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। उसके लिए स्पेशली वी आर थैंकिंग टू रशियन कल्चर सेंटर। तो पहले तो ब्रिजमान जी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस पवित्र महान आयोजन के विषय में ये चर्चा, चिंतन, पूज्य संतों की उपस्थिति, वो भी रशियन कल्चर सेंटर में, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आपके लिए तालियां हो जाए। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी होगी, और जहां तक मैं समझता हूं कि कुंभ कोई सिर्फ मेले का नाम नहीं है। ये 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ भीड़ को इकट्ठा करना और एक अपने आप वहां डुबकी लगाना, भीड़ हो जाना, उसको कुंभ नहीं कह सकते हैं। ये वैचारिक समानता का महापर्व है, ये भावनाओं का मिलन है, ये सनातन की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता, इनका एक अद्भुत उदाहरण है। अनेकता में एकता का एक ऐसा महापर्व
एक ऐसा महापर्व जिस पर हर सनातनी को गर्व होना चाहिए। और एक बड़ा जत्था रूस से आ रहा है, जो रशियन टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पर कवरेज के लिए भी आ रहे हैं, वहां के जर्नलिस्ट, और बतौर श्रद्धालु वहां से आ रहे हैं। भगवान शिव के सूक्तों का जितना अच्छा अनुवाद वाराणसी या दूसरे भारतीय जगहों पर हुआ है, उतना ही अच्छा अनुवाद रूस में, खासतौर पर पोलैंड और जितनी भी स्लाविक कंट्रीज हैं उन जगहों पर हुआ है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा संदेश हमारे विदेशी मेहमान जो है खासतौर पर इस कुंभ के लिए आ रहे हैं उन तक जाए, और ये कुंभ हम सब के मनोरथ को पूरा करे, हमारे देश के लिए अच्छा हो, हमारे नागरिकों के लिए अच्छा हो और पूरे विश्व का कल्याण करे। यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प्य निर्झरि विरोजरि विचल्लरि विराजमानमुदन् धग 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर हृदः प्रतिक्षणं मम। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम। बहुत बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया बहुत गौर से हमको देख रही है, तो इसलिए इसमें हम सब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि हम सब जब महाकुंभ में जाएं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो हमारे जो गेस्ट जो बाहर से आ रहे हैं उनको उनके सामने एक भारत की सशक्त इमेज की बात, हम लोग बहुत हाइपरबोल होते हैं इस बात को कहने में कि भारत अब जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बढ़ने के लिए बढ़ रहा है और हम जो है मिलिट्री इतना हमारा पावर है, इकोनॉमिक पावर है और बहुत सारी चीजें, लेकिन उसका जो जेस्चर जो हम शो करेंगे वो कुंभ जैसे आयोजन में दुनिया बहुत चकित होकर के देख रही कि कौन सा ऐसा आयोजन है जिसको कहते हैं कि बिगेस्ट एक्स्ट्रावेगेंजा ऑन अर्थ। इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की भी बहुत बात हो रही है, पर मैं महाकुंभ को और मेरा दृष्टिकोण महाकुंभ के प्रति प्योरली हमारी सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान और हमारी सनातन संस्कृति को विश्व के सामने रखने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखता हूं। एक समय और एक दौर था इस देश में जब भगवा को आतंक से जोड़ा जाता था और वो बहुत दुर्भाग्यशाली दौर था, पर कहते हैं कि रावण के अंत के लिए राम भगवान आए थे और यही नियति थी। तो भगवा आतंक वाली थ्योरी के अंत के लिए अब हमारा सनातन भारत आगे आ चुका है और अब ये रुकने वाला नहीं है। हम ये भी सौभाग्यशाली हैं कि हमने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव हमने उसको महसूस किया है और उस युग में है जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर हमने दर्शन किए जो इतनी पीढ़ियां नहीं कर पाए। ये तो आपने स्पष्ट कर दिया है ब्रजमोहन जी, आप प्रशंसा की योग्य है। साधना चैनल हो या ब्रजमोहन जी हो कि जो आपने जागृति फैलाने का काम किया है, इसे जो धरती का महापर्व घोषित किया है, ये हर आदमी के भीतर स्पंदन का रूप ले लिया है और इससे निश्चित तौर पे विश्व के इस ऐतिहासिक महाकुंभ को सफलीभूत करने में हम सब भारतवासी सफल होंगे। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है, क्योंकि यह महाकुंभ इतने वर्षों बाद आता है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक अद्भुत क्षण है। ये श्रद्धा का क्षण है, ये विश्वास का पल है। इसके लिए इस विश्वास के पल को और बलवती करने के लिए साधना परिवार को, ब्रजमोहन जी को, मैं सेशन को शुरू करना चाहता हूं खासतौर से। और जैसे कि आप हमको बताया कि सेशन में हमने संतों के साथ इंटेलेक्चुअल्स, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको भी हमने बुलाया है और इसी कड़ी में डॉक्टर एनके शर्मा जी हैं, आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि सब लोग अपनी बात रख रहे हैं और हर व्यक्ति का समय बहुत कीमती है, मैं चाहूंगा कि हालांकि शब्द कम होते हैं इस बड़े आयोजन के बारे में बोलने के लिए, लेकिन कम शब्दों में कोई बात हम अपनी रख सके यहाँ पे, तो कृपया आप रखें और हम जिससे कि सबको अवसर याद दे सकें। और आज के सभागार में उपस्थित सभी प्यारे साथियों,
जैसे आप सब लोगों को जानकारी है कि महाकुंभ का जो पर्व है, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री और मोदी जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अभी बहुत कई महीनों से तैयारियां चल रही थी। अभी शायद पहला स्नान अभी जल्दी ही शुरू होने वाला है, जो भी हमारे संत महाराज जी ने भी बताया था थोड़ी पहले। लेकिन ये महाकुंभ का जो पर्व है 12 वर्ष में ही क्यों आता है, इसके पीछे भी कुछ न कुछ लॉजिक है। वैसे तो सब संत हमारे जो समाज के लोग बैठे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उसमें हम जैसे डॉक्टर्स को कुछ कहना है कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटी सी मेरी जानकारी में है, तो हो सकता है मैं उसमें गलत कहूं तो मुझे माफ करना। जैसे कि मुझे जानकारी है और जो आप संतों के द्वारा थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, एक हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यदि हवन का आयोजन किया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाया था तो, और मेरे को ये बहुत खुश हो गया इस बार, इस साल भर भी सबसे ज्यादा बड़ा लोग महमान लोग आ रहे हैं, हमारा लोग भी है, फॉरेन जर्नलिस्ट भी आज कवर करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए ये तो सारी दुनिया का मालूम हो गया इंडिया में कितना मतलब ये मशहूर है। जैसे 6 साल हो रहे हैं, 12 साल हो रहे हैं, तो अभी लोग कह रहे हैं हमारे के लिए 12 साल क्या होता है, तो मैं ये समझाना पड़ेगा लोग आने से पहले में क्या फर्क पड़ता, क्यों इस बार है, और ये हिंदुस्तान में मतलब ये उसकी माइथोलॉजी जो फिलोसफी से बिहाइंड है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, समथिंग रिलेटेड टू द ग्लोबल चेंजेस। सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द coverage of this event, and inshallah, as we say in our Arabic also. 17वीं शताब्दी में पहली बार वेन सांग एक चीनी यात्री हुआ करता था, उसने कुंभ के बारे में पहली बार उसने एक मैं कहूंगा कि लिखा, उसने दस्तावेजी रूप में पहली बार उसने लिखा। और उसने लिखा क्या, उसने लिखा कि कन्नौज का एक राजा था हर्षवर्धन, इतिहास के जो लोग पढ़े होंगे वो जरूर जानते होंगे। हर्षवर्धन कुंभ में जाते थे और 6 साल बाद अर्ध कुंभ और कुंभ लगा करता था, जैसा बताया गया। तो वो जाते थे वहां पर, और उन 6 सालों के भीतर, क्योंकि कन्नौज बहुत बड़ा राज्य था, जितनी शासकीय कोष में उनकी मतलब जो भी कोष उनके पास उपस्थित होता था, जमा होता था, वो सारा कोष ले जाकर के वो कुंभ में दान कर देते थे। ओम सारे संसार की रचना का आधार है। 3 स्वर है इसमें। जब आ बोलते आकार, स्थूल शरीर जागृत है। जब ऊ बोलते उकार, अनार बिना टकराव के ध्वनि उत्पन्न करता है। जब बोलते मां मणिपूरक चक्र खुलता, प्राण अपान का हवन करता है, तब प्रकृति अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देती है। क्या कहती है, पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, समय लंबा हो जाएगा। ये अंतिम चरण है, उसका अंतिम बंध है, जिसमें प्रकृति संचालक मानव से अपील करता है, भारत भूमि पे ऋषियों से कहता है, ऋषियों से, मेरी बगिया के मालिक तुम। प्रकृति संचालक कह रहा है कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो मौन से उपस्थित हूं, ये सारी बगिया देख और अपनी जागृति कर। मेरी बगिया के मालिक तुम। और हम जानते हैं कि ये सौभाग्य हमें आगे नहीं प्राप्त होगा, तो इस उत्सव को सिर्फ उत्सव न रखिए, हम इस उत्सव को महाउत्सव बनाते हैं। वो जल तो अमृत है ही है, जहां 3 नदियों का संगम हुआ है, पर मैं तो ये मानता हूं कि जब उस जल में हमारे देश के अनेक साधु संत आके स्नान करते हैं, तो वो जल और भी पवित्र होकर अमृत के समान हो जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर का कुछ ऊर्जा उस जल में भी प्रदान करते हैं। तो हम साक्षी हैं इस उत्सव के, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम अपने साथ अगर 5 लोगों को लेके जाते हैं, तो शायद हम बहुत बड़ा योगदान देते हैं किसी शुभ कार्य की ओर। एक और बात कहना चाहूंगा कि उस पवित्र धरा को हम गंदा ना करें। वहां पे अनेक संतों का समागम होगा, अनेक लोग आएंगे,
और जहाँ पे लोग आते हैं थोड़ी सी गंदगी होती है, तो हम इसमें थोड़ा सा भी संकुचित ना हो। अगर हमें कुछ भी इधर उधर फेंका मिले तो उसे उठा करके उस पर्याप्त स्थान पर जरूर डालें और उस जगह की सफाई का भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ईश्वर और वास ही स्वच्छता में होता है। तो वो यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए। अच्छा, आप मॉस्को में रहे, हम रशियन कल्चर सेंटर में प्रोग्राम कर रहे हैं और रशियन एम्बेसी ने खास तौर से हमें यह अवसर दिया और हमारी उनसे बातचीत हुई, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पुतिन है वो प्रो भारत उनको माना जाता है। और उन्होंने इससे पहले जब उनके गुरु यहाँ पे आए अलेक्जेंडर टुगिन, तो भी उन्होंने बहुत सारे धर्म की, अध्यात्म की, कल्चर की बात की। आप मॉस्को में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कि उनको धर्म और आस्था उनकी भारत के प्रति कैसी, उसके बारे में हमारे जो यहाँ विशिष्ट अतिथिगण हैं उनको प्लीज कृपया बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मॉस्को में रहा, उनकी भी बहुत ज्यादा जो अटैचमेंट है स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत डीप है हमारी तरीके की। और मैं एक कोलैबोरेशन पे कुमाऊं रीजन में आए थे और बहुत जगह पे उन्होंने मेडिटेशन किया था, जैसे कसार देवी वहां पे मेडिटेशन किया था। तो हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं रूडन यूनिवर्सिटी के साथ, सोमन सिंह जी यूनिवर्सिटी का, जहाँ की एक विवेकानंदा सेंटर हम खोल रहे हैं, तो उसके थ्रू हम स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ तमाम दर्शक और भी मौजूद हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा टीवी एशिया की जो हमारी प्रतिनिधि है रुचि नेहरा, क्योंकि आपने इस आयोजन के बीच में आपने रखा, मैं चाहूंगा 2 शब्द आप ही बोले, फिर मैं अपने गेस्टों के बीच में जाऊंगा। माइक वहां पे होगा, मैं चाहता हूं कि वो माइक को कृपया दिया जाए। और आप भी क्योंकि महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, आपने तमाम इस पूरे उसमें समागम में आप रही यहाँ पे, क्या 2 शब्द आप कहना चाहेंगे, कृपया ब्रीफ में कहें आप। हाँ, उसको ऑन करें। Thank you everyone. I'm Ruchi from TV Asia and Southern Group, and I want to welcome you all. Some of our guests are on very short notice, and I'm really keen to hear you all. It's such an insight and very amazing information. Thank you. धन्यवाद। और आपने महाकुंभ के बारे में, उसको हम कह सकते हैं कि उसके जन्म से लेकर के वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से आपने उसका उल्लेख किया, हम सब आपका बहुत धन्यवाद देता। मैं चाहता हूं सब लोग एक तालियों के साथ हम सब धन्यवाद दें, इतना अच्छा वे। I would just like to tell the colleagues over here from the Russian embassy, so you can just understand the way he has explained. I hope you would have understood some in Hindi also, because as अगर मैं दौड़ता भी हूं ना या बाइक भी चल रहा हूं तो हिलती नहीं चल। उधर प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की शुरुआत पर जो है सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन किया। तो विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेले की बधाई दी और सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को बधाई दी है। ट्विटर हैंडल पर यानी कि एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने श्रद्धालुओं को बधाई दी। खबर प्रयागराज से है, जहां पौष पूर्णिमा स्नान के साथ आज प्रयागराज में महाकुंभ मेला आरंभ हो गया है। इस मेले में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। My name is Ella. I live in Australia and been in India for just under a week, and we're having a great time here at the festival. Feel really lucky that it was on whilst we came to visit India. Everybody has been so friendly and welcoming, and we've met lots of wonderful Indian people. Really impressed with how everything is being managed and organised as well. It's been great. We were down at the river earlier and we had a swim, and then now we've just walked back up and are excited to see more of what's going on in here and experience more of the Hindu culture and learn about what Kumbh is all about. We're excited to keep going further into Sangam to experience everything this festival has to offer. Modi, Yogi. Yogi, I know Yogi. Baba. Baba. Yes, Baba.
Yes, we're excited to see Baba. Hi, my name is Eamon. I'm from Ireland. We're here at Come, me and 7 friends. The management is amazing. The crowds are amazing. Everyone's really nice. We're delighted to be here. I praise the Chief Minister. He's done an amazing job organising this. Thank you very much. बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप कहाँ से आए हैं? चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड राजस्थान। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं? बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।